ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਤਨੇ ਕਾਲਜਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਹਨ उतने पढ़े लिखे पहलों नहीं सी। और ये भी मैं अर्ज करा, जितने सरल वो अनपढ़ सी उतने सरल अज पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भी हकीकत है। मैं कई बार ये भी अर्ज करना कि जितनी औषधियाँ अज हैं पहला नहीं सी, और जितनी तंदुरुस्ती पहलों सी अज नहीं है। अज नहीं। जितने नवे नवे किस्म के कपड़े ईजाद होए इस तरह के कपड़े पहलों नहीं सी। और गुस्ताखी माफ, जितनी नगनता अज है पहला नहीं सी, पहला नहीं सी। और जितने गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद अज हैं पहला नहीं सी। और जितने धार्मिक लोग पहलों सन अज नहीं हैं, क्योंकि दूर दूर तक मंदिर होंदे सी, सारा सारा दिन लग जाता सी मंदिर जांदे 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 जांदे। टावें टावें मंदिर होंदे सी, टावें टावें गुरुद्वारे होंदे सी, टावियां टावियां मसीतां होंदियां सन, पर लोग धार्मिक सन। अज हर गली विच गुरुद्वारा होवेगा, मंदिर होवेगा, मसीत होवेगी, और उत्थे भीड़ भी बैठी होवेगी, पर खिमा करना धार्मिक मनुख लभना बहुत औखा है, बहुत औखा है। क्योंकि गोल दस्तार बनी होवे ये धार्मिकता का सबूत नहीं है। चाहे चिट्टे कपड़े पाए होण कह दे ये तो संत है, ये संत का सबूत नहीं है। शैतान दी लिबास विच शैतान भी छिपे बैठे होंदे ने। लिबास संतां दी आउंदी है, पर अंदर शैतान होंदे ने। वाकई गहराई विच जाके देखो, आप जी नूं खबर मिल जाएगी कि वाकई है। मैं जानिया वड हंस है ता मैं किया संग। मैं तो समझिया सी ये हंस है, मैं तां दोस्ती की सी, पर हुण मैनूं पता लगा। वो किवें पता लगा, जदों उहदे सामने मछली आई तो उसनूं अपनी खुराक बना ली। मैं क्या ये हंस नहीं है, बगुला है, बगुला है। क्योंकि दोवां दा रंग रूप एको वर्गा है, एको वर्गा है। आप जी नो खबर है, मैं बहुता विस्तार न करा। एक बुजुर्ग मैंने मिलिया, गुरुद्वारे विच असी बैठे सी। कहने लगे ज्ञानी जी अरदास करो मेरी। तो मैं क्या दसो, उहदी उम्र होनी करीब करीब मेरे ख्याल दे विच 90 साल की उम्र।
तो गुरुद्वारे आना, नितनेम साहिब का पाठ होना, उदों तक खड़े होके चौर साहिब की सेवा करनी, खड़े होके 90 साल। तो एक दिन की होया, चौर साहब करदियां आप जी डिग पे, फिर खड़े हो गए, फिर चौर साहब की सेवा। तो मैं क्या बापू लगता है तबीयत ठीक नहीं है, आप जी बैठ जाओ। और वो बुजुर्ग सी जट्टां वाली बोली उसने बोली, कहने लगे ज्ञानी जी सेहत नूं किहड़ी गोली वजी हुई है, मैनूं चौर साहब की सेवा कर लैण दो। मैं क्या सत वचन। उसने किया, आप जी अरदास करो मेरी। मैं पुछ बैठा, अरदास की करनी ये भी दसो। गुस्ताखी माफ, मैं नाम नहीं लवांगा, ऐसे संत का नाम लिया कि उन्होंने साड़ी इतनी सारी जमीन हड़प लई है। तो मजबूरन फिर असी कह दिता, जो थोड़ा बहुत सानू देना है सानू दे दो। तो उसने कह दिता मैं दे देवांगा, पर उसनों 10 साल हो गए ने कुछ नहीं दिता। तो मैं क्या बापू चंगा होवेगा तू अरदास उसे संत तो करवा, उसे संत नूं कहे तू मेरी अरदास कर, मेरा काम छेती हो जाए। इस तरह जगीर बना ली बहुत सारी, उसनों संत नहीं कहते। फिर ट्रकों के ट्रक भरे हुए ने असले दे नाल, जे किधरे आप जी मेरा इशारा समझ गए होगे, ट्रकों के ट्रक भरे हुए ने असलियां दे नाल। कहते ने संत की निशानी की है। धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछ लवो, साहिब जी कहते ने शस्त्र तीखण काट डारियो, तिल ना दीनो दोष, काज ओआहू को लै समारियो। कहते ने एक रुख नूं जदों कटिया, शस्त्र तीखण काट डारियो, पर उसनों रंचक मात्र भी उसनों दोष नहीं दिता। ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ही संवारिया है रुख ने, पर गुस्सा नहीं किया, उन्होंने दोष नहीं दिता। तो संत जो आप झुकदा है दूजियां वास्ते, और असंत दूजे नूं झुकांदा है अपने वास्ते। जिहड़ा संत है वो दूजे नूं सुख दे के, सुकून दे के, हसी दे के, खुशी दे के आप खुश होंदा है, और जिहड़ा असंत है वो दूजे नूं दुखा के आप खुश होंदा है। इतने जी गल है। मैं अर्ज कर रहा सी धर्म किसनों कहंदे ने, ते कल मैं अर्ज कर रहा सी कि अक्सर असी कहते हाँ परमात्मा भगवान, पर मैं अर्ज करा भगवान है किथे, परमात्मा है किथे। ते परमात्मा कोई मनुख नहीं है, परमात्मा एक जोत है, परमात्मा एक लाइट है। वो आप जी दे विच भी है, वो मेरे विच भी है, वो रुख बिरख विच भी है, वो जानवरां विच भी है, वो पशु दे विच भी है। और गर्ज के मैं अर्ज करा पूरी मखलूक दे विच जोत है। सारी सृष्टि ये जो कुछ दिस रहा है ये परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। लेकिन उहदे वास्ते यात्रा करनी होवेगी तो किस तरह करिए, सफ़र किस तरह शुरू करिए। आप जी की जानकारी वास्ते मैं थोड़ा जिहा जिक्र करा, क्योंकि एक छोटा जिहा सवाल पूछ लिया सी किसी संत नूं कि जो असी भगती करते हाँ, पाठ करते हाँ, ये साडा पाठ करना, संगत विच बैठना, कीर्तन कराना,
ਇਹ ਰਜੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸਤੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ, बहुत लंगर किया, कितनी ही खलकत आई, वाह वाह कर दी गई, तो एक कीता होया यज्ञ सतो नहीं है, कीता होया यज्ञ रजो है। वाह वाह खटनी है। और कहते ने इस यज्ञ नाल जे किधरे हंकार आ गया तो यही कीता होया यज्ञ तमो है, तमो। और कीता होया यज्ञ जे उहदे विच शुकराने दे बोल हन, धन्नवाद दे बोल हन, ये सतो है, ये सतो। संगत विच बैठना ये भी रजो भी हो सकता है, तमो भी हो सकता है, सतो भी हो सकता है। आप जी ने जदों कथा सुनी, ज्ञान चाहिए है, ये सात्विक ज्ञान है। आप जी केवल ते केवल दिखावे दे तौर ते आ रहे हो, गुस्ताखी माफ, ये तामसी संगत हो गई। ते गुस्ताखी माफ ये भी कहन देना, कई तो बैठे बैठे सोई जाते ने, कथा चल रही है, सुते पे ने, अद्धा घंटा पौना घंटा कथा की समाप्ति होई है तो भी मुश्किल नाल अख खुली है। फिर कहते ने ज्ञानी जी की कह रहे सी कथा विच, ये तामसी है, तामसी। पर वो कसूर आप जी का भी नहीं है, क्योंकि कई बार मैं अपनी ही सीडी लगा के कार विच जदों मैं बैठा होना, मैनू खुद नूं नींद आ जाती है सुणदियां सुणदियां, क्योंकि गुरु साहिब दे बोल ही ऐसे होंदे ने, सुकून भी मिलता है, ये भी गल है। खैर, कबीर साहिब कहंदे ने वो मनुख धार्मिक है, वो मनुख धर्मी है जो परमात्मा की धार दे विच बहिंदा है, धार्मिक। इसनों ध्यान दे नाल सुनना। जदों हिमालय चों गंगा निकलती है तो असीं कहंदे हैं धार वगदी जा रही है, वगदी जा रही है। धारा कितनी खूबसूरत है, तो धारा तो मुराद है जो अपने मूल तो दूर जा रही है, धारा। और यही धारा जदों वापस अपने मूल दे कोल आवे तो उसनों कहंदे ने राधा, क्योंकि धारा दा उल्टा राधा है। करीब करीब 3 के 4 हज़ार साल हो गए हैं श्री कृष्ण जी महाराज नूं। 20 सालों तक आप जी दे नाल जो राधा सी उहदा नाम गुप्त रहा है। ये बहुत ही पुरानी खोज नहीं है, ये करीब करीब 700 साल पुरानी खोज है, जदों कृष्ण दे नाल राधा शब्द जुड़े है, पहला नहीं सी। ये राधा कौन सी? एक विद्वान पुरुष ने रिसर्च की है, कहने लगे राधा कोई स्त्री नहीं सी। अज भावें कह देंदे ने राधा स्त्री सी, जां फलाने दी बेटी सी, फलाने दी पत्नी सी। कहने लगे नहीं, कोई भी भगत जदों परमात्मा दी धारा विच बहिंदा है तो उस भगत नूं ही कहंदे ने राधा, धारा विच जो वगदा है। भगत परमात्मा दे करीब आया, परमात्मा भगत दे करीब आया। जदों दोवें ही एक दूजे दे करीब आए ने तो फिर एक मिट गया, एक ही बच गया, एक ही बच गया। उसे नूं भगत कह दवो, उसे नूं परमात्मा कह दवो, उसे नूं संत कह दवो, कुछ भी कह दवो, तो
ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। मैं चंगे कर्म करांगा, परमात्मा मैनू स्वर्ग विच सुटेगा। तो मैं एक अर्ज की थी, पहला तो मैनू ये दस परमात्मा बैठा कित्थे है। दूजी गल मैनू ये दस स्वर्ग और नरक कित्थे है, भौगोलिक अवस्थावां कित्थे ने, मैनू ये दस। ते किधरे ऐसा ना समझ लेना कि 7वें आकाश ते स्वर्ग होवेगा ते 7वें पताल ते नरक होवेगा, ऐसा ना समझ लेना। आप जी दे अंदर ही स्वर्ग है, आप जी दे अंदर ही नरक है। आप जी ने जदों किसी ते दया कीती है, आप जी नूं सुकून मिलिया, इसनूं स्वर्ग समझ लो। आप जी ने क्रोध किया, आप जी ने झूठ बोलिया, अंदरों पछतावा होया, बस यही नरक है। एक नियम है, अग विच हथ पावांगे, अग ने हथ साधना है, ये अग दा नियम है। जे कोई छत तो छलांग लगांदा है तो ऐसा नहीं कि परमात्मा बैठा होया किसी दी लत तोड़न वास्ते, नहीं, ये धरती दी अपनी ग्रेविटेशन फोर्स है, वो खिंचदी है तो छलांग लगाई, लत टुट गई। ये नियम कम करदा है, नियम, इसनों कहते ने धर्म। और धन गुरु अर्जन देव साहब ने इस धर्म की होर भी परिभाषा दी है कि सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जिस मनुख दे कोल निर्मल कर्म हन, धार्मिक है। और निर्मल कर्म उदों तक नहीं हो सकते जदों तक हर को नाम जप नहीं जपेगा, निर्मल कर्म नहीं होंगे। क्योंकि कई लोग कह देंगे ने असी किसी गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाते, निर्मल कर्म करते हैं। मैं क्या ये जो तू कह रहा है निर्मल कर्म करते हैं, इत्थे ही कर्म तेरे अपवित्र हो गए, मैल दे नाल भरे हो गए, जदों कि मैं निर्मल कर्म करता। तो उहदे लई ज्ञान चाहिए है। कबीर साहब कहते ने, जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप। जिथे झूठ है उत्थे पाप होवेगा, क्योंकि झूठ बोलिया ही इस करके पाप हो गया, पाप की शुरुआत हो गई। और जिथे लोभ है उत्थे कहते ने काल है। लोभी मनुख हर वेले खोण की सोचता है, खोण की सोचता है। और फिर की होंदा है, जितना वध खो के लिया है फिर उतना वापस करना भी पैंदा है, फिर वह वार वार जन्म होंदा है। इसे करके साहिब कहते हैं काल उहदे सिर ते ही रहिंदा है। भाव जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, वो तेन वापस करना पएगा। मैं एक छोटी जी गाथा आप जी दे सामने रखा। ये गल है लाहौर दी। फकीर काले कपड़े पाए हुए ने ते इको ही पंक्ति उच्चारण करता रहता है, फरीदा काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेश, गुन ही भरिया हों फिर लोग कहें दरवेश। मैं गुनाह नाल भरिया हुए हाँ, लोग मैनू दरवेश कहते ने। पुछ लिया संत जी आप जी नूं होर कुछ भी आउंदा जां कोई पंक्ति आउंदी है? संत जी कहण लगे इक्को पंक्ति ही मैनू चोट मारती रहती है, इक्को पंक्ति। और चोट इस करके मारती है कि मेरा अपना अनुभव है जो मैं बयान करन लगा। अनुभव है। 30 साल पहला मैं व्यापार किया सी। व्यापार विच मेरा साथी भी सी,
दोवां ने इकट्ठे वपार किया, 2 लाख का मुनाफा होया, 1 लाख उहदा सी, 1 लाख मेरा सी। लेकिन मेरा दिल बेईमान हो गया। हो जाता है। इस करके गुरु साहिब कहते ने, मन खुट हर तेरा नहीं विसास, तू महा उद्यमा दा। नहीं भरोसा इस मन का। ये मन किस वेले की कर बैठे कोई भरोसा नहीं। तो मैं अपने साथी नूं किसी दे जरिए मैं उसनों जहर पिला दिता, उसकी मौत हो गई। तो जिन्होंने ये जहर इसनों पिलाया उसनों मैं 10,000 रुपये दिते, बाकी 90,000 मैं अपने कोल रख लिया। ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि कबीर साहब कहते ने जिथे लोभ है उत्थे फिर काल है, जिथे झूठ है उत्थे पाप है, जिथे ज्ञान है उत्थे धर्म है। 90,000 मैं उहदे रखता ले, फिर समय की धारा के मुताबिक मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र वड्डा होया, सियाणा होया, पढ़ाया लिखाया, उहदा मैं विआह भी किया और फिर थोड़े दिनों बाद बीमार हो गया। डॉक्टर ने कह दिता इहदा बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। हुण गुस्ताखी माफ, हर एक दी अपनी अपनी तकलीफ होंदी है। नहीं कहना चाहिए मैनू, पर मैं एक गल कह रहा क्योंकि खबर अब जी तक पहुँची है। जिस बच्ची की उम्र हाले छोटी है उसनों 17.5 करोड़ का इंजैक्शन लगना है तो वह बचेगी। हुण 1-2 करोड़ की गल नहीं है, 17.5 करोड़। छोटी बच्ची, पर माँ की ममता है, बचाना भी है, पिता का प्यार भी है, बचाना भी है। भावें किसी तरह भी संगतां नूं बेनतियां कर करके और गुस्ताखी माफ कर्म का सिद्धांत है, ये मनना पेगा। किसी तो लिया है देना पेगा, किसी नूं दिता है लैण वास्ते आना पेगा। या फिर एक गल समझ लेना कि जो कुछ किसी नूं दिता है और वो वापस नहीं करता पिया कि आप जी नूं फिर आना पेगा लैण वास्ते, तो मैं इतनी अर्ज करना गुरु नूं अरदास कर दिया करो, पातशाह जी मैं इसनूं छड्डे, जे नहीं दे रहा तो कोई गल नहीं। हुण की करिए, क्योंकि जे ये अरदास नहीं करांगे तो फिर सानू लैण वास्ते सानू आना पेगा, सानू आना पेगा। और किसी होर दा करजा होवे उसनू हथ बन के दे देना, हथ बन के। बच्चियां नू भी कह देना जे किधर ऐसी घटना वापर जावे मेरे नाल तो इतना करजा है वापस कर देना। लेकिन कौन करता है? चारवाक सिद्धांत कहता है कि भावें उधार पैसे लेके घ्यो खाओ, कोई लेना देना नहीं आता। ना घ्यो खाण वाला वापस आता है, ना करजा देने वाला वापस आता है। ये चारवाक सिद्धांत मनुख भी सोच लेंदा है। खैर, उस बच्चे की जो हालत बहुत ही खराब हुई तो वह फकीर कहता मैं अपने बच्चे कोल बैठ के ते खुदा नूं कहन लगा है, खुदा ये की है। इत्थे मैं एक छोटी जी गल कह देवां, जिहड़ा गुरमुख हुंदा है वह कदे गिला शिकवा नहीं करता ऐ खुदा ये की होया, क्योंकि वह तो धारा विच बहिंदा है, वह गिला शिकवा नहीं करता, विपरीत धारा विच नहीं चलता। तो कहंदा तेरी मौज तेरी मर्जी।